अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले आपके पास होनी चाहिए कुछ बेसिक नॉलेज। हमने सपोज कर लिया यहाँ पे एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो याद रखिएगा इसकी साइड से क्या होंगे, नेम होंगे। उसने कहा सर याद रखिएगा जहाँ भी आपके पास एंगल लेट करेंगे तो एंगल के अपोजिट साइड आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड मेरे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद रखिएगा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, समटाइम लोग क्या समझते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है वो ही परपेंडिकुलर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली वो क्या है, बेस। जबकि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर अगर तो मैं एंगल यहाँ पे सपोज करता हूँ तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या बन जाएगी, बेस। तो ये याद रखिएगा, कभी ऐसे मत याद कीजिएगा। आपको क्या सब करना है, आप बोलेंगे जो एंगल के अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। जो एंगल के एडजेसेंट या साथ वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गई हमारे पास राइट एंगल की साइड्स। ठीक है, अब आपके पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये तो हमारे पास हो गया राइट एंगल की साइड्स। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, बेसिकली याद रखिएगा साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इस तरह कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये बेसिकली आपके पास कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इन्हीं को यूज करना पड़ेगा और ये आपको याद होने चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट ने कहा सर इसको याद करना तो बहुत मुश्किल है, मैं इसको कैसे याद कर पाऊंगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी पोएम है। सर क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। देखें यहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है सम पीपल हैव। तो सम का मतलब हो गया साइन, पीपल का मतलब परपेंडिकुलर, हैव का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर जी परपेंडिकुलर की जगह पी और हाइपोटेन्यूज की जगह एच। तो क्या बन गया, सम पीपल हैव। तो सम का मतलब, एस का मतलब हो गया साइन, पीपल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, हैव का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। सेकंड में क्या है मेरे पास, कर्ली ब्राउन हेयर। सर तो कर्ली का मेरे पास क्या गया, कॉस। अच्छा, ब्राउन का बेसिकली मेरे पास क्या आ गया भाई, बेस, और वहां पे हेयर, हेयर का मतलब बेसिकली आ गया हाइपोटेन्यूज। तो देखें कितना आसान हो गया इसको याद करना कि सर कॉस किसके बराबर है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप ना भी लिखें ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप बी और एच भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब उसने कहा लास्ट में क्या है, टिल पेंटेड ब्लैक। अब टिल पेंटेड ब्लैक की कंडीशन क्या है, उसने कहा टिल का मतलब हो गया टेन, पेंटेड का मतलब परपेंडिकुलर, और ब्लैक का मतलब क्या हो गया, बेस। तो कितना आसान हो गया इसको याद करना। क्या बोलेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अब याद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम। तो ये आपके पास बेसिक नॉलेज थी। इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ी सी बातें और रह गई बताने के लिए। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर सपोज कर लीजिए एक ऑब्जर्वर है, देखेंगे यहाँ पे आ गया मेरे पास ऑब्जर्वर। अब कोशिश करेंगे ऑब्जर्वर अच्छा बनाए आप। ठीक है, ये ऑब्जर्वर था और इसने क्या करा, इसने ऊपर से कहाँ देखा, नीचे। तो अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो बेसिकली क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा, अच्छा ये बनेगा कैसे, बेसिकली देखें ये इसका आई कॉन्टेक्ट है और ये कहाँ देख रहा है, नीचे। तो बेसिकली जो दोनों के बिटवीन आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल, और ये बन गया बेसिकली मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरह अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अगेन क्या आ गया भाई, ऑब्जर्वर आ गया। ठीक है, ऑब्जर्वर ने कहाँ देखना था, सामने देखना था, लेकिन वो कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो बीच में जो बेसिकली आपके पास एंगल बन रहा है वो नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी कि वो आपके पास क्या बन गया, एलिवेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा भाई, डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या बन जाएगा, एलिवेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। एक और बात समझा दूं मैं आपको। सपोज कर लीजिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और हम यहाँ से क्या बना रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो ऊपर से कहाँ बनेगा, नीचे। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना ऊपर से नीचे बनेगा उतना ही नीचे से क्या बनेगा, ऊपर।
मतलब जितना ये आपके पास θ1 होगा उतना ही क्या होगा θ2, यानी कि जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल यहाँ से भी बनेगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिर्फ आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज होंगे क्या, बराबर। मतलब जितना आप ऊपर से नीचे बनाएंगे उतना नीचे से क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। तो याद रखिएगा θ1 बेसिकली किसके बराबर होगा, θ2 के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर डिप्रेशन बोल रहा है तो एंगल कहाँ शो करेंगे, ऊपर से नीचे। वो अलग बात है, जितना ऊपर से नीचे होगा उतना ही नीचे से क्या होगा, ऊपर होगा। तो अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, जो बेसिकली कितना मीटर हाई है, 102 मीटर हाई। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस बेसिकली कितना हाई है, 102 मीटर हाई। तो बेसिकली जो लाइट हाउस की लेंथ है वो क्या है मेरे पास, 102 मीटर। अच्छा आगे लिखा हुआ क्या, फ्रॉम अ लाइट हाउस, मतलब क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से क्या है, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास जो कंडीशन बन रही है, कंडीशन क्या है कि सर बेसिकली लाइट हाउस के टॉप से, जो कि बेसिकली लाइट हाउस का टॉप कितना मीटर हाई है, 102 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसके लिए, शिप के लिए, और कितना बन रहा है, 18 डिग्री 30 मिनट्स। चले उसने कहा सर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब क्या, कहाँ से बन रहा होगा, ऊपर से बन रहा होगा, कहाँ पे, नीचे। सर दिया हुआ कितना है, 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट को एक बात समझाई थी कि जितना ऊपर से नीचे बनेगा उतना ही नीचे से क्या बनेगा, ऊपर। यानी कि ये वाला एंगल भी आपके पास क्या होगा, 13 डिग्री एंड 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। आगे देखें, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। बताएं बेसिकली जो शिप है वो लाइट हाउस से कितना दूर है। अब मुझे ये बताएं, उसने मुझे बताया गया था, उसने मुझे बेसिकली बताया था कि जो आपके पास लाइट हाउस है उसकी लेंथ क्या है भाई, उसकी बेसिकली आपके पास लेंथ है 102 मीटर, ठीक है। और अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है, उसने कहा सर बेसिकली वो पूछ रहा है कि लाइट हाउस बेसिकली कितना दूर है, तो इसका नाम आपने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। बेसिकली दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, एक्स है भाई। तो मुझे पता नहीं था तो मैंने उसकी जगह क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया एक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा सर बेसिकली दोनों के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या है भाई, एक्स है, और वो मुझे फाइंड करना है। मैं अगेन समझाता हूँ, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से बेसिकली शिप को कोई देख रहा है, ऑब्जर्वर, और जो बेसिकली एंगल बन रहा है उस ऑब्जर्वर का वो क्या बन रहा है भाई, 18 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा याद रखिएगा जितना ऊपर से नीचे बनेगा उतना ही नीचे से क्या बनेगा, ऊपर। यानी कि ये दोनों एंगल बेसिकली आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और उसने मुझे बेसिकली बताइए हाइट ऑफ क्या आपके पास टावर, तो बेसिकली हाइट ऑफ टावर क्या बेसिकली मेरे पास 102 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, शिप से लेके लाइट हाउस का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या गिवन है मुझे बताइए। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास गिवन है हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है भाई। मेरे पास क्या गिवन है भाई, हाइट ऑफ, बताइए, लाइट हाउस, लाइट हाउस। अब बेसिकली मेरे पास लाइट हाउस की क्या गिवन है भाई, हाइट गिवन है। अच्छा अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो याद रखिएगा एंगल के अपोजिट साइड मेरे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि बेसिकली मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, वो कितना है भाई, 102 मीटर। अब उसने कहा सर दूसरी चीज़ क्या पता है, दूसरी चीज़ मुझे ये पता है कि बेसिकली मेरे पास जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे पता है भाई। चाहे तो मेंशन कर दी जस्ट एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे पता है, और वो कितना है भाई, 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब जैसे ही हमारा स्टूडेंट यहाँ पर आया, उसने कहा सर फाइंड आउट क्या करना है मुझे, तो फाइंड आउट मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेसिकली डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है भाई, डिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बिटवीन। उन्होंने कहा बिटवीन शेप एंड लाइट हाउस, बिटवीन शेप एंड लाइट हाउस। अब उसने कहा सर बेसिकली अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं शेप और लाइट हाउस के बिटवीन, तो याद रखिएगा ये बेसिकली क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। और यही मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेसिकली वो होती है बेस। अब उसने कहा सर मुझे, मेरे पास गिवन क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, जस्ट फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन शेप
एंड लाइट हाउस। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हमारे स्टूडेंट को तो याद ही नहीं है कि सर इसमें मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगा। अब यहाँ हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें कौन सा अप्लाई करना है, साइन अप्लाई करना है, कॉस अप्लाई करना है, या अप्लाई करना है टेन। तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, टेन क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। फिगर आपने बनाई है ना, उसको देखें। उसने कहा सर बेसिकली परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस मुझे फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर गिवन है और बेस मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब गेम कहाँ खेला जा रहा है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो हमारे स्टूडेंट ने देखा पी ऑफ एच, नहीं है सर। बी अपॉन एच, नहीं है सर। सर पी अपॉन बी, इसका मतलब बेसिकली हम क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। और सिंपल होता है, पढ़ के देख लीजिएगा। यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ क्या है बेस। तो तीनों पढ़ के देखें। सम पीपल हैव, उसने कहा सर बेस नहीं आ रहा। फिर क्या बोले, करली ब्राउन हेयर, उसने कहा सर परपेंडिकुलर नहीं आ रहा। टेन पढ़े, टिल पेंटेड ब्लैक, उसने कहा सर दोनों आ गए। इसका मतलब आप क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा अप्लाई करेंगे। जहां पे दोनों आ जाएंगे वो अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली मेरे पास टेन थीटा किसके बराबर होता है बताइए। उसने कहा सर टिल पेंटेड एंड ब्लैक। चल तो हमने अप्लाई कर दिया टेन थीटा, और टेन थीटा बेसिकली किसके बराबर था भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टिल पेंटेड ब्लैक। अब हमारे स्टूडेंट ने एक बात बोली कि सर बेसिकली आपने एंगल कन्वर्ट नहीं किया। हमने तो एंगल कन्वर्ट किया था, तो कैसे एंगल कन्वर्ट करेंगे, देखें बात समझें। लिखा हुआ क्या भाई, 18 डिग्री 30 मिनट्स। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आपको कैलकुलेटर में ही एंगल निकालना है तो कन्वर्ट करने की कोई बात ही नहीं है। आप डायरेक्टली पुट कर दिया कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर खुद निकाल लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ मेंशन किया बेसिकली सर मेरे पास क्या है 10, और थीटा मेरे पास क्या है भाई 18 डिग्री। थीटा मेरा बेसिकली क्या है 18 डिग्री एंड 30 मिनट्स। आगे बताएं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेसिकली पी मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर 102 मीटर, ठीक है भाई। और बेस क्या है मेरे पास बेसिकली सर डिस्टेंस बिटवीन शेप एंड लाइट हाउस, सर वो बेसिकली क्या है, वो है एक्स। अब मैंने कहा सर एक बात, मुझे फाइंड आउट क्या करना है 10 18 डिग्री 30 मिनट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखा तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या है 10, तो 10 ढूंढने, देखें ये रहा 10 आ गया। 10 के बाद मेरे पास क्या है भाई 18। अब उसने कहा डिग्री कहाँ से लेकर आना, सर यहाँ पे होता है आपके पास। देखें यहाँ तीन साइन है, पहला क्या है डिग्री, दूसरा क्या है मिनट्स, तीसरा क्या है सेकंड। तो मैंने प्रेस कर दिया। अगला क्या है आपके पास 30 मिनट्स, तो मिनट्स के लिए अगेन सेकंड वाला दोबारा प्रेस करेंगे, देखें खुद ब खुद आपके पास क्या आ गया, मिनट्स आ गया। अच्छा लेकिन आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें वो तीनों जगह पे आपको एक ही ऑप्शन देगा। क्या देगा सर, तीनों जगह पे मेंशन करेगा 000 यानी कि डिग्री डिग्री डिग्री। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे वो खुद प्लेस कर देगा ये डिग्री है, सेकंड पे खुद मेंशन कर देगा ये मिनट्स है, और थर्ड में सपोज कर देगा वो कि क्या है ये सेकंड। तो इसको देख के आपको परेशान नहीं होना कि सर आपके पास तो डिग्री मिनट सेकंड अलग अलग आ रहे थे, हमारे पास वो तीनों सिंबल एक जैसे ही है। तो कोई मसले वाली बात नहीं स्टूडेंट, वो खुद सब समझ जाएगा कि पहला डिग्री है, दूसरा मिनट्स और तीसरा क्या है सेकेंड। अब जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या मिली हमें 0.334, और आगे भी है लेकिन चले तीन लेने, तो 0 पॉइंट हमने क्या मेंशन कर दिया भाई 3 3 एंड 4। अच्छा साथ में मेरे पास क्या भाई, मेरे पास है 102 डिवाइडेड बाय क्या आ गया भाई x। तो सर गेम किसके लिए खेलना था, x के लिए। ये x डिवाइड जरा के क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया भाई 0.334। साथ में मेरे पास क्या भाई 102। गेम खेलना था सर x के लिए, ये बेसिकली दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो बेसिकली यहाँ पर आके 0.334 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करवाएंगे तो बेसिकली मेरे पास आएगा क्या, उसने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं। हमने क्या किया, हम लिखेंगे 102 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ गया 0.33 एंड 4। तो बेसिकली इसका मतलब जो x आया सर वो x मेरे पास आया क्या, तो x मेरे पास आ गया 305.38। बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया शेप और आपके पास लाइट हाउस के बीच में। चाहे तो ऐसे ही मेंशन कर दीजिए वरना प्रॉपर रिजल्ट बना लीजिए। रिजल्ट कैसे बनाएंगे, आप मेंशन कर दीजिए द डिस्टेंस बिटवीन, उन्होंने कहा सर मुझे फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन शेप एंड लाइट हाउस। सर बेसिकली मेरे पास शेप और लाइट हाउस के बिटवीन डिस्टेंस क्या आया, उसने कहा सर आया 3
05.38 मीटर, और यही आपका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगेन एक दफ़ा देख लीजिए कि आपके पास कंडीशन क्या थी। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास लाइट हाउस है और उसकी हाइट आपके पास क्या है 102 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सर, कितना बन रहा है 18 डिग्री 30 मिनट्स। हाउ फार इज द शेप फ्रॉम द लाइट हाउस, कि बेसिकली शेप लाइट हाउस से कितना दूर है। तो यहाँ बेसिकली बन गया ट्राइंगल। क्या बन गया ट्राइंगल के आपके पास लाइट हाउस की लेंथ आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, कहाँ से लाइट हाउस से। और बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है सर बेसिकली शेप और लाइट हाउस के बिटवीन का डिस्टेंस। फिर दूसरी बात कि जब आपने सब कुछ मेंशन कर दिया तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करने के लिए आप तीनों मेंशन कर लिए दिमाग में, सिर्फ दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे देखें पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेसिकली क्या होता है सम पीपल हैव, सर जी हमारे पास हाइपोटेन्यूस ना दिया है ना बताया, इसका मतलब साइन तो नहीं लग सकता। ठीक है, अगला बताइए क्या है करली ब्राउन हेयर। उसने कहा सर देखें बेस तो पूछिए लेकिन हाइपोटेन्यूस ना पूछा है ना बताया, इसका मतलब कॉस भी नहीं लग सकता। थर्ड पे जब आप जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे टिल पेंटेड ब्लैक। सर बिल्कुल ऐसा ही है, पेंटेड यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है और ब्लैक यानी कि बेस मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि हम गेम खेलेंगे कहाँ पे टेन थीटा के बीच में। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया तो आप एंगल कन्वर्ट करवाएं नहीं करवाएं कैलकुलेटर खुद फाइंड आउट कर लेगा, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।